नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। किसी भी कंपनी के लिए निफ्टी 50 स्टॉक कहलाना बहुत बड़ी बात होती है और नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स रिव्यू में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IOC को रिप्लेस किया जाएगा, या तो अपोलो हॉस्पिटल एंटर होगा या फिर इन्फो एज आपको निफ्टी 50 में एंटर होता हुआ नजर आएगा। तो जब भी कोई स्टॉक निफ्टी 50 का स्टॉक कहलाता है तो डायरेक्टली आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए नजर आते हैं। बहुत से इंडेक्स फंड हैं जो कि सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जितना परसेंटेज इंडेक्स ने दिया है, NSE ने डिसाइड किया है, उसी प्रकार से वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाता है स्टॉक में। बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, HNIs होते हैं जो कि निफ्टी 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़ जाता है, लिक्विडिटी आपको बढ़ती हुई नजर आती है। तो आज हम पर्टिकुलरली इन्फो एज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फिलहाल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस जोन पे अवेलेबल दिखाई पड़ता है। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा नजर आता है। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टल में जीवनसाथी.com में 13% का मार्केट शेयर है एज ऑफ मार्च 20। ये थोड़ा सा पुराना डेटा नजर आता है, लेकिन जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल सेगमेंट है naukri.com, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस भी है, एज ऑफ मार्च 21 80% का मार्केट शेयर आपको नजर आता है। तो क्लियरली मार्केट लीडर कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन से 70.8%, यानी कि जो naukri.com वाला है। 99 एकर्स पर रियल एस्टेट, यहाँ से 15.5% का रेवेन्यू आता है और अदर से 13.7% का रेवेन्यू। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फोकस भारत पर ही है, 93% का रेवेन्यू यहीं से आता है और बाकी का 7% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स के बारे में बात करें तो naukri.com में 65,000 से ज़्यादा के यूनिक कस्टमर्स हैं एज ऑफ सितंबर 21, लेटेस्ट डेटा है। नंबर ऑफ रेज्यूमेज के बारे में बात करें, 78 मिलियन रेज्यूमेज आपको naukri.com पर दिखाई पड़ते हैं। तो क्लियरली 80% का मार्केट शेयर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो यूनिक कस्टमर्स है, रेज्यूमेज है, वो भी आपको बहुत अच्छे ही नजर आएंगे। नंबर ऑफ लिस्टिंग्स के बारे में बात करें, 99 एकर्स पर कितनी लिस्टिंग हुई है, तो एज ऑफ सितंबर 21 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 1,469,000 लिस्टिंग दिखाई पड़ती है और 829,000 आपको यहाँ पर पेड लिस्टिंग नजर आती है। तो आधे से ज्यादा तो पेड लिस्टिंग है, ये भी अच्छी बात नजर आती है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के बारे में बात करें तो 76,000 रुपीज एज ऑफ मार्च 21। थोड़ा सा पुराना डेटा है, एकदम लेटेस्ट नहीं है, हर फाइनेंशियल ईयर पे आपको अपडेट होता हुआ नजर आता है। 76,000 रुपीज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर नजर आता है naukri.com का। यह भी काफी ज्यादा अच्छा नंबर आपको दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 38.4%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 11%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.6%, FIIs ने तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है 38% का, और रिटेल कैटेगरी में हमें 10% का इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन 2020 में कंपनी ने लॉस किया था, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि फिलहाल सिचुएशन बहुत अच्छी नजर आती है। आप देख पाएंगे रेवेन्यू कितना आया है, प्रॉफिट कितना आया है, बहुत ही अच्छे मार्जिन्स भी हमें नजर आते हैं। और ये कंपनी के मार्जिन्स आपको अच्छे ही देखने को मिले हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं लिमिटेड हो जाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा नहीं करना है, एक्सपेंसेस लिमिटेड हो जाते हैं और यहां पर मार्जिन्स आपको बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ते हैं। 74,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 5,644 रुपीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि आज 3% नीचे है। पीई रेशियो मात्र 8.85 है। अभी फिलहाल जो EPS आया था, जो अर्निंग्स हुई है कंपनी की, बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है, इसीलिए आपको यहां पर पीई रेशियो बहुत ही ज्यादा कम नजर आता है। हमने देखा कंपनी के जो मार्केट कैप है तकरीबन 75,000 करोड़ की है। यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बात है, आपको पता ही होगा कि इन्फो एज ने बहुत से स्टार्टअप में निवेश किया है। उसमें से सबसे पॉपुलर तो जोमेटो है, तकरीबन 15% का स्टेक है। जोमेटो की वैल्यू आज 1 लाख करोड़ के आसपास है, तो 17,000 करोड़ की वैल्यू वहाँ पर दिखाई पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ये। पॉलिसी बाजार में भी इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पर कुछ 14% का स्टेक है, आज उसकी वैल्यू 50,000 करोड़ की है। पूरी कंपनी की वैल्यू इस हिसाब से तकरीबन जो वैल्यू नजर आती है 6-7 हज़ार करोड़ की वैल्यू वहाँ पर नजर आती है। तो इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू भी 20-25 हज़ार करोड़ की आपको नजर आती है, और कंपनी की मार्केट कैप आपको 75,000 करोड़ की नजर आती है। तो इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि एक प्रकार की एक
प्राइवेट इक्विटी फंड भी इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी है इन्फो एज बहुत से स्टार्टअप्स में निवेश करना पसंद करते हैं। मल्टी बैगर रिटर्न्स ये ऑलरेडी कई स्टार्टअप्स पे बना चुके हैं और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ये करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, हम कई बार स्टार्टअप्स में निवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा फंड का लिमिटेशन होता है, लेकिन इन्फो एज ये हमारी तरफ से कर सकता है। इस प्रकार से भी कई लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्या आपको ये पता था? अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हुए चार्ट के बारे में बात करते हैं। स्टॉक में हमें रिसेंटली अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 7,500 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और फिलहाल ये ऑलमोस्ट 5,500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 20-25% की गिरावट स्टॉक में अपने ऑल टाइम हाई से दिखाई पड़ती है। स्टॉक फिलहाल अपने 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है अब भी हमें इंटैक्ट नजर आता है। डेली RSI 33 है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक ही नज़र आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है और वापस एक बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 55-47 का लेवल। वीकली RSI 46 के आसपास है, बिल्कुल भी फ्रॉथ नहीं है। 40-45 के आसपास एक अच्छी वैल्यू नजर आती है। ब्लू चिप कंपनीज में आप 40 का वीकली RSI फॉलो कर सकते हैं। जब भी वहां पर आता है एक अच्छा मौका आता है एक्यूमुलेशन करने का। तो फिलहाल स्टॉक में ऑलरेडी 25% की गिरावट हुई है। कंपनी अच्छी है, ऑफकोर्स यहाँ पर स्टार्टअप्स में निवेश करती है, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज खुद चलाती है। अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है और अच्छी ग्रोथ हमें पिछले कई सालों में देखने को मिली है। इसका मंथली चार्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक ने। तो यहाँ पर खरीदना कब चाहिए, क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं? तो सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी नज़र आता है। 5,500 का जो लेवल है, 5,500 का जो लेवल है, 5,600 का जो लेवल है, ये बहुत अच्छा लेवल है क्योंकि यहाँ पर कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से गिरावट हुई, उसके बाद एट लास्ट ब्रेकआउट आया, स्टॉक में अच्छी तेजी आई है। तो वापस ये स्टॉक अपने उसी जोन पे 5,500 के लेवल पर आ चुका है। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी नजदीक नजर आता है। तो बहुत अच्छा लेवल है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो ऑफकोर्स ये जो तेजी आपको यहां से देखने को मिली है, ये तेजी इनवैलिड हो जाएगी, गिरावट होती है। तो यहाँ पर पर्सनली मेरा मानना है कि इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा गिरावट होगी उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम नज़र आते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस है फिलहाल तो अच्छा ही कर रहा है। इन्होंने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है जोमेटो, पॉलिसी बाजार, ये भी आपको ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कोविड से भी कोई ज़्यादा डर यहाँ पर नज़र नहीं आता। ऑफकोर्स रिएक्शन तो आएगा, मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो आपको शेयर में गिरावट नज़र आती है, लेकिन एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा खराब हालत इस कंपनी की हो जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। फिलहाल यहाँ पर इनका जो अर्निंग्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। 5,500 ये करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से अच्छा है, ज़्यादा दूर नहीं है। सपोर्ट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी सपोर्ट के हिसाब से आपका क्या नेचर है, कंजर्वेटिव है तो सपोर्ट का वेट कीजिए, एग्रेसिव है थोड़ा सा ऊपर भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से जो करंट मार्केट प्राइस का जोन है काफ़ी अच्छा जोन है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।